तो बच्चों अभी तक हमने जो सीखा है पिछली क्लास में एलसीएम का एकदम बेसिक तरीके से, ठीक है ना। पिछली क्लास में अब हम डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कितने प्रकार से निकाल सकते हैं वो सीखेंगे, ठीक है ना। तो एलसीएम को हम दो विधि से निकाल सकते हैं, पहला तो भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि, ठीक है ना। तो पहले हम भाग विधि से निकालते हैं, ठीक है ना। तो हम एलसीएम ले लेते हैं, जैसे 24, 30, 40, ठीक है। समझ में आया इतना, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं भाग विधि से, ठीक है। तो हम पहले छोटी संख्या से काटेंगे, जैसे दो। दो, ये दो जो है तो ये सभी संख्याओं से कट जाएगा, ठीक है ना। तो दो से हम काटेंगे 24 को, तो दो, दो से काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा 24, ठीक है ना। ये कट गया 12 बार में, ये कट जाएगा 15 बार में, और ये कट जाएगा 20 बार में, ठीक है ना। अब फिर से दो को लेते हैं, तो दो से कट गया ये 6 बार में, 12 6 बार में कट गया, ठीक है। 12 कट गया 6 बार में, 15 नहीं कट रहा, 15 को हम उतार देंगे, फिर 20 को काटेंगे तो ये 10 बार में कट गया, ठीक है। अब फिर से एक बार दो को लेंगे, दो से तीन, ये कट गया 3 बार में 6, 15 नहीं कट रहा, और ये आ गया 5, ठीक है ना। अब काटते हैं 3 से, क्योंकि 2 से अब कटने वाली नहीं है कोई संख्या, 3 से काटते हैं, तो 3 से कट गया एक बार में ये 3, और 15 बार 3 से कट गया 5 बार में 15, और 5 नहीं कट रहा, 5 ही आ गया। अब ले लेते हैं 5, ठीक है। तो 5 से कट गया 5, एक 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 हो गया, ठीक है ना। ये आ गया भाग विधि से। अब इसका देख लें टोटल कितना बन रहा है, ठीक है ना। तो दो, दो से दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 20, पंचे 100, 4 पंचे 20, 120 आता है इसका, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आया, 120, ठीक है। 120 आंसर आया, ठीक है ना इसका। अब इसको हम गुणनखंड विधि से करते हैं, ठीक है। चलिए गुणनखंड विधि से करते हैं। जैसे गुणनखंड विधि में हो आएगा 24, 30, 40, ठीक है। चलिए हम पहले 2 से काट लेते हैं इसको, 2 से 12 बार में कट गया, 2 से कट गया 6 बार में, अब 2 से और लेंगे तो ये कट गया 3 बार में, अब 3 से ये कट गया 1, ठीक है। इसको भी 2 से काटते हैं, 2 से कट गया 15 बार में, और 3 से कट गया 5 बार में, और 5 से, ठीक है, कट गया ये बोल, ठीक है। अब 40 को 2 से ही काटेंगे, 2 से कट गया 20 बार में, और 2 से और लेंगे तो कट गया 10 बार में, 2 से और लेंगे तो कट गया 5 बार में, अब लेंगे 5, ठीक है। इतना है समझ में, चलो बढ़िया। अब देखते हैं, 24 बराबर कितना है, दो, दो का कितने गुणनखंड है देख लीजिए पहले, 1 2 3, दो कितनी बार आया है, 3 बार, ठीक है 24 में, तो ये स्क्वायर होगा, ठीक है ना, क्यूब हो गया, और 3 एक ही बार है, ये ठीक है। अब क्या देखना है, किसका, 30 का। अब देख लेते हैं, 30 का बराबर में है, दो कितनी बार आया, एक बार आया, गुणे 3 बार एक आया, 3 जो है तो एक बार ही आया, और गुणे 5 एक बार आया, ठीक है। अब इसका 40 का देख लेते हैं, 40 को देख लेते, 2 आया, दो की दो की हो गई क्यूब, मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ये आ गया इतना, ठीक है। अब हमको देखते हैं इसमें सबसे हाईएस्ट वाली दो जगह, दो तो है जो, तो तीन तीन जगह आया है, लेकिन हमको देखनी है सबसे बड़ी घात किसकी है, ठीक है। सबसे बड़ी घात किसमें है, तो सबसे बड़ी घात 2 की जो है तो 3 है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 2 का क्यूब, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तीन तीन आया दो जगह, लेकिन उसका जो इस वो है, जो घात चढ़ी उसमें तो एक ही है, तो ये हो गया 3 गुणे 1। अब 5 का देख लें, 5 2 बार आया है, तो 5 का भी एक ही है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। इसको सॉल्व जैसे करते हैं, लाइट भी चली गई, कोई बात नहीं। इसको जब सॉल्व करते हैं अपन, तो दो का क्यूब कितना होता है, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणे 3 का 3 ही होगा, और 5 का 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 8 एक 24, 24 पंचे 120, ये रहा गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। ये हो गया गुणनखंड विधि से। अभी जो मैंने बताया था वो हो गया था भाग भाग विधि से, ठीक है। आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मान लीजिए एक तो छोटा क्वेश्चन है जो 15 और 30 का हमको एलसीएम निकालने को मिलता है, तो हम इसको भी भाग विधि से पहले निकालेंगे, फिर गुणनखंड विधि से निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम इसको किससे काटते हैं, 5 से काट देते हैं, ठीक है, 5 से काटते हैं। तो 5 से 3 बार में कट गया और 5 से 6 बार में कट गया, ठीक है। अब काटते हैं अपन इसको 3 से, 3 से 1 बार में कट गया, 3 से 2 बार में कट गया, ठीक है ना। देखिए फिर ऐसा करते हैं, इसको अपन 3 से भी नहीं काटते, ठीक है, 3 से ना काट के अपन लोग इसको जो है तो 2 से काट देते हैं अभी। ये लीजिए 2 से काटेंगे तो ये उधर आया, ये 3 आ गया, ये 3 उधर आया। अब 3 से 6 कट गया, 3 2 से 6 कट गया 3 बार में, और 3 के 3 उतर गया, 3 से ले लेते हैं तो 3 से एक बार में ये कट गए, ठीक है। आया समझ में। अब इनका देख लेते हैं कितना आया आंसर, ठीक है, गुण भाग विधि वाला। तो 5 दूनी 10, ठीक है, और 10 यहाँ कितना हो गया 30, ये हो गया आंसर, इसका हो गया 30 आंसर, ठीक है ना। अब इसी को हम गुणनखंड विधि से करते हैं 15 और 30 को, ठीक है। तो 15 का पहले ले लेते हैं, फिर 30 का लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको काटेंगे 5 से ही, 5 से काट दे रहे हैं तो 5 कटा 3 बार में, तो कितना आया 5 तिहाई 15, 3 से काटेंगे तो एक बार किया अगर, ठीक है। अब इसको भी अपन ले लेते हैं, 3 से ले लेते हैं, चलो इसको 3 से कटेंगे तो 3 से 10 बार में ये कटा, और क्या कर लेते हैं हम लोग इसको 5 से काटने 2 से काटे लेते हैं, तो 5 बार में कट गया और ये हो गया 5 से 5, ठीक है, आया। इसका देख लेते हैं कितना आया है, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, इसका भी 30 आया। अब इसको हम गुणनखंड विधि से करते हैं, चलिए 15 और 30 को गुणन, कितना आया अपन इसका, कितना आया था अपन का, ये मैंने मिटा दिया, सॉरी, एक बार फिर से लिखे दे रहा हूँ, 15, ठीक है, मैं फिर से लिखे दे रहा हूँ, फिर से लिख दे रहा हूँ, 5 चक्का 30, 2 से 3 और 3, ठीक है ना। फिर अब अपना इसका देखते हैं, ठीक है ना, मैंने मिटा दिया था। अब देखते हैं 15 का, 15 बराबर 5, इस 5 1 गुणे 3 1, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 एक ही बार है, 3 भी एक ही बार है, इसलिए घात एक ही रहेगी, घात नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, ठीक है। अब 30 का देख लेते हैं, 30 बराबर, यहाँ भी सिंगल सिंगल ही है, 5 भी एक ही है, 2 भी एक है और 3 भी एक ही है, तो 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना। अब देखे ले रहे हैं, ठीक है ना, सब इसमें देखा जाए तो सब एक ही एक है, ठीक है ना। तो 5 को देखा जाए तो एक ही है, 5 का मल्टीप्लाई, और 2 भी एक ही बार है और 3 भी एक ही बार है, ठीक है ना। तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, ये आया आंसर आपका। भाग विधि से भी 30 आया था और गुणनखंड विधि से भी 30 ही आया है, ठीक है, आया समझ में इतना। चलिए कोई बात नहीं, चलिए, हालांकि मैंने पिछली कक्षा में आपको एलसीएम और एचसीएफ का जो है कक्षा जो क्लास थी, तो एलसीएम के बारे में मैंने आपको पिछली कक्षा में जो बताया है, डिटेल से पूरी बेसिक से बताया मैंने उसको, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 36 और 30 40, ठीक है। अब इसको हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, इसका देखिएगा एलसीएम कैसे निकालते हैं अपन। आप बस पहले आप सीखिए, आपको पेन कॉपी मत उठाइए, पहले आप सीखिए, इसको सीखने के बाद मैं टाइम दूंगा, या कि फिर आप इस वीडियो में जो है तो उसको पॉज करके देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग, बस आप पहले अभी इसमें ध्यान दीजिए और सीखिए, ठीक है। तो पहले अपन इसको 2 से ही काटते हैं, छोटी संख्या से, तो 2 से देखते हैं कट जाएगा कि नहीं। तो 2 से 18 बार में कट गया 36, ठीक है ना, 18 दूनी 36, और 30 कट जाएगा 15 बार में, 40 कट जाएगा 20 बार में, ठीक है ना। अब फिर से अपन 2 से ही काटेंगे, तो 9 दूनी 18, 9 से कट गया 2 बार में 18, और 15 नहीं कट रहा, ठीक है, तो 15 को उतार देंगे, 20 कट गया, 10 दूनी 20, 10 से कट गया, ठीक है। अब फिर से 2 से ले लेते हैं,
तो 9 तो नहीं कट रहा, तो 9 को उतार देंगे, 15 भी नहीं कट रहा, 15 को उतार देंगे 10 लेकिन कट रहा है, तो ये आ गया 5 बार में। ठीक है, अब नहीं कटेंगे। ठीक है, अब नहीं कटेंगे, तो अब हम क्या कैसे ले लें, 5 से ले लेते हैं। ठीक है, नहीं काम करते 3 से ले लेते हैं, तो 9 भी कट जाएगा और 15 भी कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से ले लेता हूँ, तो 3 से कट गया, 9 3 बार में कट गया और 15 कट गया 5 बार में, 5 नहीं कटेगा तो 5 को उतार देते हैं। ठीक है ना, 3 को एक बार और ले लेंगे ताकि ये 3 बचा, तो ये भी कट जाए, ये कट गया, 5 उतर गया, 5 उतर गया। ठीक है, अब 5 से काट देते हैं, तो 5 से 1 1 1। ठीक है, जितना आया अपन। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं, पहले बड़ी संख्या से कर देते हैं। 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 36, 18 360। जी आ गया अपना आंसर, कितना आया 360। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गुणनखंड विधि से करने के लिए, ताकि पता रहे 360। ठीक है, दिख रहा है, चलिए दिख ही रहा होगा। और इसका हम गुणनखंड विधि से करते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको गुणनखंड विधि से करते हैं पहले। चलिए गुणनखंड विधि से देख लेते हैं, 2 से ही काट लेते हैं, तो 18 बार में ये भी कट गया, और 2 से और करेंगे तो 9 बार में कट गया, 3 से ले लेंगे तो 3 बार में कट गया, 3 से 1 ले लेंगे तो 1 खत्म। ठीक है ना, इसको भी 2 से अपन ले लेते हैं, तो 2 से ही कट गया 15 बार में, अब नहीं कटेगा, 3 से ले लेते हैं तो 5 बार में, और 5 से काट देंगे तो खत्म ये भी। अब ये इसको भी 2 से ले लेते हैं अपन, तो 2 से कट गया 20 बार में। ठीक है, और 2 से एक बार और लेंगे तो 10 बार में, और एक बार और ले लेते हैं, चलो 2 से, तो 2 से कट गया 2 पंचे 10। ठीक है ना, 5 बार में 5 को और ले लेते हैं, तो ये खत्म। ठीक है ना, अब देखते हैं क्या है। ठीक है, इसका तो 36 का पहले देखते हैं, 36 बराबर 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि 3 भी 2 बार है। अब किसका ले लें, 30 का अब ले लेते हैं, 30 का बराबर करके, तो 2 भी एक बार है, 3 भी एक बार है और 5 भी एक बार है। ठीक है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब ले लेते हैं 40 का, 40 का ले लेते हैं, तो कितनी बार इसमें 2 है, 1 2 3, 3 बार 2 आया है, तो 3 का क्यूब कर लेंगे मल्टीप्लाई 5, एक ही बार है। ठीक है ना, ये सब बाकी एक बार थे। अब इनका कर देख लेते हैं पहले, हमें इसमें अब देखना बड़ी घात कौन सी है। ठीक है ना, बड़ी घातों में तो 2 2 तो आया 3 जगह, लेकिन सबसे बड़ी घात इसकी 40 वाले में है। ठीक है ना, तो अपने लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 का क्यूब, फिर कितना है अपन देखें 3, 3 कितनी जगह, 2 बार 2 जगह आया है, लेकिन इसकी बड़ी घात 3 का स्क्वायर है। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई 5 भी आया 2 जगह, लेकिन इसकी घात एक ही है, तो ये लिख लेंगे। ठीक है ना, 5। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, तो 3 त्रिकाई 9 और 2 दूनी 3 त्रिकाई 9 हो गया ये वाला, 3 त्रिकाई 9, और ये 2 3 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, ये 8 आया, तो 9 8 72, ये हो गया 72 पंचे। ठीक है, तो 72 पंचे मैं यहाँ कर लेता हूँ, आप लोगों के सामने कर देता हूँ। 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 36, ये आया 360 आंसर। इसका आ गया कितना, 360। ये हो गया गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से हो गया ये वाला, और ये हो गया भाग विधि से जो मैंने अभी किया था। ठीक है, ये भी सही, ये भी भाग विधि से 360 आया, गुणनखंड विधि से 360 आया, इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। ठीक है, आया समझ में ना आपको, चलो बढ़िया है। चलिए अच्छा, आपको शायद पता नहीं होगा, मैं बता दूं कि यही 1 2 दिन बाद से हम लोगों की जो है तो भूगोल की क्लासेस चलेंगी। भूगोल हो गई, हिस्ट्री हो गई, और रीजनिंग का तो स्पेशल बैच हम लोग लगाएंगे। रीजनिंग का क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ही आती है वो रीजनिंग। और जीके तो मान लीजिए, जीके को हालांकि कोई भूगोल पूरा पढ़ नहीं सकता, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, जीके कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए मैं जितना हो सकेगा उतना बताऊंगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए।
हाँ, ये रहता है कि नंबर स्कोर करने के लिए आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठे तो नंबर स्कोर करना है तो मैथ और रीजनिंग इनमें तो जान लगा दीजिए, क्योंकि ये इनका एक चैप्टर होता है कि इससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि बुक होती है उसका। जीके का कोई वो नहीं है। जीके हमारे जो है तो हमारे जितना टाइम अपनी उम्र में बढ़ते जा रहे हैं, हमारे सन जितने बढ़ते जा रहे हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है, वो जीके उतना भी बढ़ता ही जा रहा है। जीके का कोई वो नहीं है कि जीके यहाँ तक एकदम कि परफेक्ट है कि यहीं तक आएगा। जीके कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है जीके में, ठीक है ना। तो जो है तो जीके का जो है तो मैं 1-2 दिन में क्लासेस लगवाऊंगा जीके की, जिसको आपको यूट्यूब इसमें मिल जाएगी, जियोग्राफी बिलम मिल जाएंगे, जिसमें जीके में रहेगा अपन का भूगोल, जीके भूगोल रहेगा, और हिस्ट्री रहेगी, भूगोल हो जाएगा, हिस्ट्री इतिहास जिसको बोलते हैं, और ये हो गया। और हालांकि साइंस का भी तो नहीं है, ये है कि जी जनरल साइंस में बाद में देखेंगे इसकी क्लास। अभी हालांकि जीके जीएस और हाँ रीजनिंग की क्लासें अपन लगवाएंगे 1-2 दिन में रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग की अपनी क्लास लगवाएंगे 1-2 दिन में, जिसमें आपको फुल बेसिक से आपको सिखाया जाएगा रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया गुणनखंड विधि से और भाग विधि से एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहला तो हो गया आपका एक गुणनखंडी हो गया, दूसरा हो गया भाग विधि से एलसीएम निकाला। इन दोनों विधि को आपने उम्मीद है कि अच्छी तरीके से सीखा होगा। हालांकि मैं भी अभी पढ़ ही रहा हूँ, और मेरा नाम पंकज कुमार प्रजापति है, और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा क्या ही बताऊँ। मैंने ये मान लीजिए अगर मेरी लाइफ की बात की जाए तो मैं जब 10वीं में था तो 10वीं में मेरे कृपांक ग्रेस लग गया था कि कृपांक से पास। मैथ मेरे से बिल्कुल भी नहीं आती थी। फिर मैंने जब मेरे से मैथ नहीं आई तो मैं बहुत टेंशन में आ गया कि मैथ नहीं आ रही, 11वीं में क्या सब्जेक्ट लूंगा। फिर मैंने हार बहुत सोचा, फिर मैंने आर्ट ले लिया, ठीक है। तो आर्ट में मैंने हिस्ट्री लिया, ठीक है। तो उससे मन लगा कि 2 साल पढ़ा, 11वीं 12वीं 2 साल अच्छे से पढ़ा। ऐसा पढ़ लिया कि अगर कोई भी मास्टर मेरे से कहीं से पूछ ले कोई भी क्वेश्चन तो मेरे से आ जाता था हिस्ट्री का, और मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देता था। और फिर आया कॉलेज में मैंने बीए किया, क्योंकि हम लोग आर्ट वाले थे तो बीए करना कंपलसरी, तो हमने बीए किया, ठीक है ना। और जब बीए किया तो बीए में मैंने जो मेरे को 10वीं और 12वीं में पढ़ने को नहीं मिला, वो मेरे को कॉलेज में पढ़ने को मिला, जियोग्राफी। जियोग्राफी का मैं इतना वो था कि जियोग्राफी में मेरे को जैसे पहली से दूसरे से ही मेरे को पर्यावरण और प्राकृतिक चीज़ों का देखने में बहुत मजा आता था, उसके बारे में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। तो वो जो है तो मैं उसको जो है तो बहुत ध्यान से पढ़ा जियोग्राफी को जब मैंने ध्यान से पढ़ा तो मेरे को समझ में आया जियोग्राफी की जो है तो पृथ्वी की जो थी तो पृथ्वी की संरचना थी, ठीक है। पृथ्वी की संरचना मैंने पढ़ी, एक थ्योरी है पृथ्वी की संरचना, और प्लेट टेक्टोनिक पढ़ी, सौर मंडल पढ़ा, ठीक है। ग्रहों के बारे में पढ़ा, और ग्रहों के अलावा जो है तो मैंने क्या बोलते हैं कि अदर चीज पढ़ी, राज्य पढ़े, भारत में कितने राज्य हैं और इनकी राजधानियां भी पढ़ी, और यहाँ तक कि पहाड़ और माउंटेन, और सबसे ऊंची चोटी हो गई केटू, और मेरियाना ट्रंच जो है ऊंची चोटी हो तो केटू, और माउंट एवरेस्ट हो गई, और सबसे समुद्र के तल में सबसे गहराई वाला है मेरियाना ट्रंच, सबसे गहराई वाला एरिया मेरियाना ट्रंच है समुद्र के अंदर, ठीक है। मेरियाना ट्रंच हो गया। और जैसे हो गई कि तरंग तरंग साइंस में थोड़ा सा हो गया, तो तरंग जो है वो भी भूगोल में ही पढ़ा था। ज्वार भाटा कैसा आता है, पृथ्वी में अक्षांश देशांतर की सीमाएं कैसी हैं, रेखाएं कैसी हैं, कर्क रेखा कहाँ से जाती है कहाँ से आती है, और ये कर्क रेखाओं के बीच की दूरी जो है तो कितनी है। और यहाँ तक कि मैंने ये भी पढ़ा कि जो है तो सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ। बहुत सी चीज़ें मैंने भूगोल में पढ़ी। और हिस्ट्री में अगर कहा जाए तो हिस्ट्री में जैसे अकबर बाबर के ज़माने का प्रथम द्वितीय युद्ध, और अपना ये क्या बोलते हैं कि संविधान भी लागू राजनीति का हो गया है थोड़ा सा। मतलब ये है कि जितना मैंने पढ़ा है अपने, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है अभी, हालांकि मेरी उम्र 21 साल है, जितना 21 साल की उम्र में मेरे को जितना एक्सपीरियंस है मैं उनको आपके साथ में एक्सप्लेन करके आपके साथ में बांटना चाहता हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि रियलिटी क्या है और रियलिटी क्या नहीं है, ठीक है।
क्या है और क्या नहीं है, इसमें हम दोनों चीज़ देखेंगे। तो फाइनली हम 2-3 दिन बाद से हम लोग इसकी जियोग्राफी की क्लास लगवाएंगे। तो देखते हैं उसमें आपको क्या सीखने को मिलता है, और मुझे भी आपको पढ़ाने में मज़ा आता है, और मुझे भी आपको पढ़ाते-पढ़ाते कुछ सीखने को मिल जाता है। ठीक है? चलिए ठीक है। आज हमने सीखा एलसीएम 2 विधि